strike targeted the leader of the Taliban, Mullah Mansour, in a remote area near the border of Afghanistan and Pakistan. The leader of the Afghan Taliban, Mullah Mansour, has likely been killed in a US airstrike. That's according to US officials. Afghan Taliban leader Mullah Akbar Mansour is reported to be dead. पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज हम यकीनन बात करने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन जो TORs बना रही है उस पर मामलात आगे कैसे चलेंगे, TORs में कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, अपोजिशन का फोकस क्या होगा, हुकूमत का फोकस क्या होगा। लेकिन उससे पहले आज की जो बड़ी खबर है, अफगान तालिबान के सरबराह मुल्ला मंसूर के हवाले से इतलात आ रही हैं। अमरीकी ऑफिशल्स ने दावा किया है, सेंट जॉन कैरी ने दावा किया है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी इलाके में एक ड्रोन स्ट्राइक में मुल्ला मंसूर अख्तर जाँ भाग हो गए, मारे गए, और अभी तक पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई है। अगर पाकिस्तानी हुक्काम जो कि इतलात ये हैं, अनऑफिशियल कंफर्मेशन है, उस हवाले से चीज़ें यही कि मुल्ला मंसूर अख्तर की हलाकत हो गई है, लेकिन सरकारी कंफर्मेशन का पाकिस्तानी हुक्काम से अभी तक इंतज़ार है। और इतलात ये है कि दफ्तर खारजा में एक तवील इजलास चला और उसके बाद बाकायदा तौर पर एक स्टेटमेंट जारी की जाएगी जो कि हमें उम्मीद है कि शायद कुछ ही देर में हमें मौसूल भी हो जाए। मुल्ला मंसूर अख्तर की हलाकत कैसे हुई, क्या मुहर्रिकात थे और उसके बाद होगा क्या, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान के ब्यूरो चीफ शाहिद रिंद साहब, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करें इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर साहब। साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। शाहिद रिंद साहब, पहले तो आपसे तफसीलात जानना चाहेंगे, मामला क्या है? अभी तक जो इतलात आ रही है, अफगान तालिबान डिनाई कर रहे हैं कि नहीं जी ऐसा मामला नहीं है, हम 3 दिन में कोई ऑडियो मैसेज भी जारी करेंगे। अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जी मारा गया है। पाकिस्तानी हुक्काम ने कंफर्मेशन दी है? पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से अब तक ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाक़या गुज़श्ता रोज़ दोपहर के वक्त का है। कल शाम 6-7 बजे के करीब लोकली जो स्टोरी रिपोर्ट हुई उसके मुताबिक नोशकी का इलाका है, वहाँ से 2 लाशें जली हुई सिविल हॉस्पिटल लाई गई। गुज़श्ता रात से जो अमेरिकन टीवीज़ पर रिपोर्ट होना शुरू हुआ और उसके बाद जब आज खुलकर ये बात सामने आई कि ये अटैक किया गया नोशकी। एक चीज़ अरशद आपको बताऊं कि बलूचिस्तान की तारीख का अगर जो दावा किया जा रहा है ड्रोन अटैक, तो ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट होगा। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि ये ड्रोन अटैक है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे एविडेंस नहीं है कि इसे कहा जा सके कि ये ड्रोन अटैक है। दूसरी बात यह है कि इन 2 लाशों के मिलने के बाद वहाँ से एक पासपोर्ट मिला है जो कि एक वली मोहम्मद नामी शख्स का है। आज़म जो ड्राइवर है उसे आइडेंटिफाई उसकी फैमिली ने इस तरह किया है कि उन्हें किसी ने इतला दी कि आपकी गाड़ी जल गई है, क्योंकि ये गाड़ी पिछले 7-8 साल से, जो आज़म के फैमिली का स्टेटमेंट है, वो इसी रूट पे, तफ्तान के रूट पे चलती रहती थी। लेकिन फॉरेंसिक और मेडिकल एविडेंस अभी तक ये मौजूद नहीं है कि ये दोनों लाशें आज़म और वली मोहम्मद की, क्योंकि जब तक DNA नहीं होता ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हो सकती। साबिर शाकिर साहब, क्या इतलात हैं? पाकिस्तानी हुक्काम कंफर्मेशन देने जा रहे हैं, नहीं जा रहे, और इतना लंबे इजलास की ज़रूरत क्यों पड़ी दफ्तर खारजा में? मेरा ख्याल है कि जो मेरी बात हुई है एक अहम तरीन हुकूमती ज़रिए से, उसका तो कहना है कि ही इज़ डेड। ये था कि मुल्ला मंसूर जो है वो जहाँ भाग हो चुके हैं इस अटैक में और वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो अफ़गान शुरा की तरफ से आ रही है बात कि वो क्यों नहीं तस्दीक कर रहे, मेरा ख्याल है कि वो पहले कोशिश कर रहे हैं कि नया अमीर आ जाए ताकि उसके बाद फसाद ना हो, अंदर जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं वो ना हो और मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि अमेरिकन तस्दीक कर चुके हैं, अफ़गान इंटेलिजेंस तस्दीक कर चुके हैं, और पाकिस्तानी हुक्काम जो हैं अनऑफिशियली जो मेरी बात हुई है उनके मुताबिक वो जहाँ भक हो चुके हैं और ज़िंदा नहीं हैं। लेकिन इस वक्त जो इजलास चल रहा है दफ्तर खारजा में, उसमें सिर्फ मुल्ला मंसूर की हलाकत की तस्दीक या ना तस्दीक करना इशू नहीं है, क्योंकि इस जो चल रहे थे मुज़ाकरात, आपको भी इल्म है कि पाकिस्तान एक अहम रोल अदा कर रहा था एक ब्रिज का अफ़गान तालिबान के साथ और अफ़गान हुकाम के साथ। उसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, पाकिस्तान, सारे हैं। तो असल है कि वो किस रुख की तरफ जाएंगे और इस हलाकत का जो है मुल्ला मंसूर की हलाकत का उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें सोची जा रही हैं। और फॉरेंसिक एविडेंस तो अभी तक लेट आएगी, DNA टेस्ट होगा। इस वक्त जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए ये तस्दीक हुई है कि शायद जो मरने वाले हैं वो मुल्ला मंसूर हैं। जहाँ तक पासपोर्ट का ताल्लुक है वो अभी तक समझ नहीं आ रही
कि गाड़ी जल गई, डेड बॉडीज़ जल गई, और वो पासपोर्ट जो है वो इसका मतलब है गाड़ी में नहीं था, फिर वो किसी और जगह होगा जो जिसका भी वली नामी शख्स का मिला है, तो वो फिर गाड़ी में नहीं था। इसका मतलब तो ये हुआ क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, आग लग चुकी है और डेड बॉडीज़ भी नाकाबिल शनाख्त हैं। बिल्कुल साबिर शाकिर साहब, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठते हैं और नाज़रीन अगर दफ्तर खारजा का ये बयान सामने आ जाता है तो मुल्ला मंसूर अख्तर के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे मजीद बढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड इंतहाई अहम इशूज़, अहम सवालात जो हैं उस पर अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। लेकिन एक TORs का मामला भी है कि हुकूमत और अपोजिशन ने बैठ के पानामा पेपर्स पे TORs बनाने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट। जी बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, जो कमेटी बन रही है ये काम कब से शुरू करेगी? इम्कान है कि ये बुध से शुरू करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली को नाम जाएंगे कल मंडे को, क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने उनके नाम भेजने से फ़िलहाल इनकार किया है, तो नाम अब स्पीकर के पास जाएंगे डायरेक्टली फ्रॉम द पार्टी नॉमिनीज एंड लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के भी नाम। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब, माफ कीजिएगा मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा है। नाज़रीन, दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट इस वक्त आ गया मुल्ला मंसूर अख्तर की हलाकत के हवाले से। साबिर शाकिर साहब क्या कह रहे हैं दफ्तर खारजा? दफ्तर खारजा कह रहे हैं सर कि ड्रोन अटैक के बारे में लास्ट सैटरडे 21 मई को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि ड्रोन अटैक किया गया पाकिस्तान के करीब पाक अफगान बॉर्डर पे, और इसमें इत्तला ये है कि तालिबान लीडर मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो टारगेट था, और इंफॉर्मेशन ये शेयर की गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ से इस ड्रोन स्ट्राइक के बारे में। और अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन गैदरिंग सो फार, पर्सन नेम्ड वली मोहम्मद सन ऑफ शाह मोहम्मद कैरिंग पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर ID कार्ड किला अब्दुल्ला एंटर्ड पाकिस्तान फ्राम ताफ्तान बॉर्डर 21 मई को। हिज पासपोर्ट वाज बेयरिंग अ वैलिड ईरानियन वीज़ा उसके पास था जी, और वो एक गाड़ी पे ट्रैवल कर रहा था जो कि एक हायर की गई थी ताफ्तान से ही। व्हीकल वाज फाउंड डिस्ट्रॉयड इन कोचक्की का इलाका है, वहाँ पे ये पाई गई है, और ड्राइवर का नाम आज़म है, हुज बॉडी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। ड्राइवर की जो बॉडी है वो शनाख्त हो गई है, और इसके अलावा वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फाउंड एट द साइट। जो वहाँ पे जो एविडेंस इकट्ठे की गई और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की गई हैं, उसके बाद इस बात का कहा जा रहा है कि ये मुल्ला मंसूर थे। इट मे बी रिकॉल्ड दैट द 5th मीटिंग ऑफ द coordination group QCG held on 18th May had reiterated that police वो पोलिटिकली नेगोशिएशन सेटलमेंट जो है वो जारी रहेगी, और ये एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। साबिर शाकिर साहब, इंतहाई अहम खबर है, नाज़रीन हम आपको चलेंगे। साबिर शाकिर साहब बता रहे हैं दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट आ गई है मुल्ला मंसूर अख्तर की हलाकत के हवाले से, और दफ्तर खारजा ने भी कंफर्म किया है कि मुल्ला मंसूर अख्तर ड्रोन स्ट्राइक का टारगेट थे, और इस हवाले से अमेरिका ने वजीर आजम को भी बताया, और इसकी इतला आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब को भी दी गई। और वली मोहम्मद के हवाले से जो पासपोर्ट और ID कार्ड वगैरह सामने आए थे, वो भी दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कंफर्मेशन दी है कि वली मोहम्मद का पासपोर्ट भी वहां से बरामद हुआ है। जब एक तो साबिर शाकिर साहब जरा ये खबर हमें दोबारा बता दीजिएगा जो आप इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं। जी, दफ्तर खारजा ने बाकायदा तौर पर अरशद ये स्टेटमेंट जारी कर दी है, और उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ को भी अमेरिकन हुक्काम ने इन्फॉर्म किया है, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी, दोनों को, कि बलूचिस्तान के इलाके पाक अफगान बॉर्डर पे कोचक्की के इलाके में ये ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिसमें अमेरिका ने जो शेयर किया है इंफॉर्मेशन, उसके मुताबिक मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो उस ड्रोन अटैक में मारे जा चुके हैं, उनके ड्राइवर की शनाख्त हो चुकी है, और वहाँ पे जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस और अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई हैं, उसके मुताबिक उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और साथ ही साथ इस बात की भी दफ्तर खारजा की तरफ से ये कहा गया है कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं पाक अफगान अमल प्रोसेस जो है उस पर उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की है कि
वायलेंस की तरफ जाने के बजाय उसको मजीद मौका मिला जाएगा और वो जारी रहेंगे। राइट। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। दफ्तर खारजा ने भी कंफर्म कर दिया है कि मुल्ला अख्तर मंसूर टारगेट थे और पाकिस्तान अफगान सरहदी इलाके में ड्रोन स्ट्राइक में उनकी हलाकत हुई। कैसे देख रहे हैं और इसके बाद इश्यूज क्या होंगे? वली मोहम्मद नामी जो पासपोर्ट था वो भी दफ्तर खारजा ने कंफर्म किया है कि बिल्कुल वहां से निकले, और साबिर अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वली मोहम्मद वाला पासपोर्ट जी उन्हीं का है मेरा ख्याल है, मुल्ला मंसूर अख्तर, और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है। इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी शाहिद लतीफ साहब? देखें, मैं ये समझता हूँ जी कि ये पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने का एक और जो है वो रास्ता इख्तियार किया गया है। आप अमेरिका का पूरा अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब से वो अफगानिस्तान गए उनके मकासद क्या थे? एक तो ये था कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ना, और दूसरा उनका बड़ा मकसद था कि जब वो अफगानिस्तान को छोड़कर जाएंगे तो वहाँ अमन और सुकून और अमन और इस्तेकाम जो है वो पैदा करके जाएंगे, बाकायदा एक प्रॉपर गवर्नमेंट छोड़ के जाएंगे। मैं समझता हूं कि इन दोनों मकासद में उनको कामयाबी नहीं हुई। क्या दहशतगर्दी कम हो गई उनके 10 साल अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने से? क्या अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम क्या वापस आ गया? ऐसा हरगिज नहीं। और जब वो इतनी बुरी तरह फेल हो गए तो फिर उन्होंने पाकिस्तान का दरवाजा खटखटाया, और इससे पहले वो इंडिया को वहाँ एक सेंट्रल रोल देना चाहते थे, और उनको समझ आ गई कि ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। अब पाकिस्तान ने इतनी मेहनत की और एक राउंड करवाया जो कि नहायत कामयाब राउंड था। उसके बाद हम देख रहे थे कि पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये कामयाबी से इस मामले को आगे लेकर चल रहा है। और यकदम फिर इस तरह तालिबान का जो लीडर है उसकी हिलाकत, ये तो एक आम आदमी को भी समझ आ रही है कि इससे कितना बड़ा सेटबैक होगा, तालिबान के अंदर इंतशार पैदा होगा। झटका लगा है इस पूरी मूवमेंट को जो हम कर रहे थे, लेकर आगे जा रहे थे मुज़ाकरात का सिलसिला। तो जाहिर हो गया ना कि आपके इरादे क्या हैं। यानी दोगली पॉलिसी है, दुनिया को ये दिखाओ कि हाँ जी हम अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को आगे लेकर चल रहे हैं और हमारा उसमें बहुत इंटरेस्ट है, मगर असल में जो आपका अमल है वो इस तरह का हो। तो मुझे लगता है कि अमेरिका, और बड़ी देर से हम ये बात कर रहे थे कि वहाँ का जो अमन और इस्तेकाम है, मैं नहीं समझता कि वो कोई उनके मफाद में है। अमेरिका ने अगर वहाँ रहना है तो उसको वहाँ अमन और इस्तेकाम जो है वो काबिल कबूल नहीं है। इंडिया का मामला देख लीजिए, उसका भी यही पाकिस्तान के खिलाफ तरीकाकार है कि पाकिस्तान के सेंट्रल स्टेज पे अफगानिस्तान में ऐसा काम न कर दे जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्लोज हो जाए। तो एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बड़ा सेटबैक हुआ, इंडिया को एक तरह की कामयाबी जो है वो हासिल हो गई। जहां तक अमेरिका का तल्लक है, उसके जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं उसके लिए उनका ये मकसद हल हो गया। एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ईरान और अफगानिस्तान जो है उनके मरासम बड़े आपस में ठीक हुए हैं और इंडिया इन सारी चीजों में शामिल है, तो वो भी एक एंगल आ गया। तो मैं समझता हूं कि इसके बहुत सारे जाविये हैं। पाकिस्तान जो है उसको बिल्कुल सही है। शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ ही रहिएगा। शाहिद रिन साहब, आपने ये पासपोर्ट की स्टोरी आपने ब्रेक की थी वली मोहम्मद नामी शख्स की, और दफ्तर खारजा ने अभी भी जो तफसीली बयान जारी किया उसमें कहा है कि जी दूसरा शख्स है उसकी हम आइडेंटिटी वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर के भाई ने उसकी आइडेंटिफिकेशन कर दी है, एक बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हुई है। द आइडेंटिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी इज बीइंग वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फाउंड एट द साइट ऑफ द इंसिडेंट एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर वो पासपोर्ट वाली जो बात है कि वो पासपोर्ट वहां से मिला है वली मोहम्मद का। अब ये वली मोहम्मद का पासपोर्ट अगर मुल्ला मंसूर अख्तर का ही पासपोर्ट है तो इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? सर, इसकी इम्प्लीकेशंस आप सबसे पहले ये देखें कि ये पासपोर्ट जारी कहां से होंगे, किसने जारी किया। अब आपके लिए तो जिस तरह से फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसके बाद बहुत से मसाइल खड़े होने, ना सिर्फ पासपोर्ट बल्कि उनका कौमी शनाख्ती कार्ड भी जारी हुआ है, उनकी डेट्स को देखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पासपोर्ट के पेज पे देखें तो उस पर एड्रेस की जगह सिर्फ लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट किला अब्दुल्ला। किला अब्दुल्ला सिर्फ एक ज़िला है, वो कोई एड्रेस नहीं है, वो एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जो आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मैं सुबह से ये बीपर्स में कह रहा हूँ कि मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने का क्लेम जो है अमेरिका की जानिब से किया गया है और आजम के उस गाड़ी में होने का क्लेम उसके रिलेटिव्स की तरफ से किया गया। मेडिकल ग्राउंड्स पे और फॉरेंसिक ग्राउंड पे कौन सा ऐसा एविडेंस है जिस पे ये कहा जा रहा है कि अख्तर मंसूर, मुमकिन है साबिर शाकिर साहब का पासपोर्ट मेरे पास हो, अरशद शरीफ का भी हो सकता है, मैं कहीं ले जा सकता हूं। साबिर शाकिर साहब, ड्रोन हमले की मजम्मत भी इसमें की गई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे अटैक है
और ये इससे जो पीस प्रोसेस है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक पीस प्रोसेस चल रहा था। उसके लिए ये जो अटैक है ये कोई अच्छे असरात मुरतब नहीं करेगा। जहाँ तक आपने कहा कि वली मोहम्मद का पासपोर्ट, या तो वली मोहम्मद को सामने आ जाए, सही बात। ये भी हो सकता है ना कि वली मोहम्मद सामने आ जाए और ओरिजिनल आदमी आके क्लेम कर ले कि ये वली मोहम्मद, ये इसका पासपोर्ट है, तो फिर तो हो सकता है। लेकिन अगर इस वली मोहम्मद के पासपोर्ट को बगैर किसी एविडेंस के कहा जाए कि ये मुल्ला अख्तर मंसूर का ही पासपोर्ट था और उसी को इशू हुआ था, ये मेरा ख्याल है कि अभी मुश्किल होगा। इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। ID कार्ड भी वली मोहम्मद का नाम का है, पासपोर्ट भी वली मोहम्मद का नाम का है, ये ज़रूरी नहीं है। और फिर जो असल चीज़ है वो ये कि गाड़ी तबाह हो गई, जल गई, राख हो गई, सब कुछ फना हो गया, पासपोर्ट वहां से कैसे मिल गया? सलामत। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ज्वाइन कर रही है। शहरी रहमान साहब, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जो बयान जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि जी हाँ बिल्कुल एक ड्रोन स्ट्राइक हुई, अमेरिका ने हमें बताया भी आफ्टर द इंसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को भी बताया, आर्मी चीफ को भी बताया, और साथ उन्होंने कहा कि हाँ जी जो एक ड्राइवर है उसने आइडेंटिफाई कर ली दूसरी बॉडी, लेकिन एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी वहां पे है मौजूद। अभी अमेरिका ने इसकी कंफर्मेशन दे दी, अफगानिस्तान ने कंफर्मेशन दे दी। दफ्तर खारजा के इस बयान को आप कंफर्मेशन समझेंगे कि या भी अभी ये डिप्लोमेटिकली दफ्तर खारजा कोई बीच का रास्ता ले रहा है, कंफर्म इन्होंने किया है या नहीं किया? देखिए अरशद, ये बहुत ही संगीन मामला है और मेरा इशू ये नहीं है कि दफ्तर खारजा ने वो दूसरी बॉडी को कंफर्म किया, चाहे वो वली खान की हो या नहीं। पहला मसला तो, और बहुत ये क्रिटिकल मसला है कि ये जब अमेरिका और काबुल की तरफ से मुल्ला अहमद मंसूर की कॉन्फर्मेशन दी जा रही है कि ये ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, तो दो बड़े बहुत इश्यूज हैं इसमें। एक तो ये है कि किस इलाके में ये अनऑथराइज्ड ड्रोन स्ट्राइक की गई है, इस पर इतनी देर बाद कोई एहतजाज क्यों हुआ है। अगर ऐसा फोन कॉल हुआ भी था तो इसका मतलब तो नहीं था कि इन्होंने हामी भरी या क्या, इसकी भी हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी। क्योंकि ये तो बड़ी अजीब बात है कि जी बता दिया गया था तो तब तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। और माफ कीजिएगा, ये काम सिविलियन सरबराह का होता है कि वो जवाब दें। दूसरी बात ये, या कोई अपना रद्द-ए-अमल स्टेटेड दें, भाई आपने इसमें अग्रीमेंट किया या नहीं किया, क्या था। अब सारी दुनिया में ये सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो पता होता है, ये बिल्कुल पता नहीं होता है। एक ज़माने में एग्रीमेंट हुआ होगा, लेकिन मुझे तो जहाँ तक याद है 2013 में 12 में जब मैं थी वहाँ, तो निहायत इस पर तशवीश और गम और गुस्से का इजहार होता था। हर मीटिंग हमारी इसी तरह ख़त्म होती थी कि ये ड्रोन स्ट्राइक्स किस तरह अब चल रही हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो इलाका नहीं है जहाँ पहले ये की जाती थी, कल को फिर आपके दूसरे इलाकों में शुरू हो गए कि जी ये अर्बन इलाका नहीं है, तो दिस इज़ नॉट, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे ज्यादा फिर ज़र्ब लग रहा है, और ये एक फैशनेबल आर्ग्यूमेंट हो गया है कि जी ड्रोन स्ट्राइक्स को हम प्रेफर करते हैं, कि भाई वो हमारी अपनी ड्रोन स्ट्राइक तो नहीं है ना, वो पाकिस्तान भी ड्रोन स्ट्राइक करा। सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब तक तो हमें कहा जा रहा था कि क्वाड्रिलैटरल प्रोसेस जो है वो बड़ी फाल है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, जाहिर है वो एक हिस्सेदार हैं। दूसरा, अफगानिस्तान को तो अभी अफगानिस्तान ने कहा है ना, अशरफ गनी ने तंग आके कहा है कि वो बहुत अंडर प्रेशर हैं काबुल में, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हमें कोई टॉक्स वॉक्स नहीं चाहिए। तो मुझे बताएं, जब मुल्ला मंसूर मुज़ाकरात की मेज पर पाकिस्तान के जरिए आ रहे थे, तो उस वक्त तो अमेरिका अंदर था उस प्रोसेस में, उस अमल में, तो ये 2-3 महीनों में ये कैसे यू टर्न हुआ है इतना बड़ा? क्या खारजा दफ्तर या प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर, जो क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर तो वो हैं, किधर कौन सी स्टीयरिंग व्हील पे ये सोए हुए थे कि उनको पता नहीं था कि ये हो रहा है? और सबको मैंने खुद कहा था कि ये होने वाला है, तो किसी ने कोई उसकी ना मैसेजिंग, ना पॉलिसी, ना कोई डिस्कशन किया। अब पाकिस्तान की अवाम इस तरह शॉक में है कि आपका स्ट्रेटेजिक एलाय खुद बॉम्ब कर रहा है उन्हीं लोगों को जो आपको कहते थे कि आप इनको मुज़ाकरात की मेज पर लगाएं, नंबर एक, और दूसरा इनको कायल करें कि ये अमन के हिस्सेदार बने और अफगानिस्तान में एक देरपा सियासी अमली प्रोसेस में एंगेज हो। वो गुलबदीन हकमतयार से तो बात कर रहे हैं जो बहुत खौफनाक वॉरलॉर्ड हुआ करते थे,
जिन पर हर किस्म की ह्यूमन राइट ज़र्ब लगी हुई है, जो यूनाइटेड नेशंस के भी वॉच लिस्ट पर हैं, तो वो सारी लिस्टें उनके लिए लीनियंसी लाई जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा। तो व्हाट हैज यहाँ क्या हुआ कि आपके कंट्रोल के बाहर ये सारा मामला चला गया इतना जल्दी कैसे? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं शहीद रहमान साहिबा सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आप बहुत बेहतर मुझसे समझती हैं, जब दफ्तर खारजा कहता है द आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड बॉडी इज बीइंग वेरीफाइड, इसका क्या मतलब होता है आसान अल्फाज में? देखिए, आइडेंटिटी खारजा दफ्तर सही कर रहा है कि उनको नहीं, जब तक पक्का मालूम है कि कौन है ये, वो नहीं कह सकते। लेकिन उनको इस इशू पे तो, चाहे वो वारिस शाह हो, चाहे वो मुल्ला मंसूर ना हो, उनको ये तो बताना होगा कि अमेरिका ने और कैसे ऐसा ये रद्द अमल किया बगैर अपने एलाय की इस वक्त साख और दफ्तर खारजा कहते हैं ड्रोन स्ट्राइक के बाद वजीर आजम और आर्मी चीफ को अमेरिका ने बता दिया था। बाद में बता दिया था। आप उनसे पूछें कैसे ये हो रहा है, क्योंकि अमेरिका तो बहादुर आपको कितने महीने से कह रहा था कि आप इनको लेके आए मुज़ाकरात की मेज पर, आप लेके आए मुज़ाकरात की मेज पर, तो ड्रोन स्ट्राइक हो गए। यानी कि इन 2-3 महीनों में इन्होंने अमेरिका कोई स्ट्रेटेजिकली वो नहीं है कि उन्होंने बताया नहीं होगा, अंदर उन्होंने मुस्तकिल सिग्नल किया होगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ये बंदा मंजूर नहीं है, या ये काबुल को रेजिस्टेंस दे रहा है। वो गलत होंगे, सही होंगे, उन्होंने ये जरूर मैसेज किया होगा। अगर नहीं किया है तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है आपकी फॉरेन पॉलिसी का, और हमें इस पर सख्त एहतजाजी सवाल उठता है कि ये क्यों नहीं किया गया। ये क्या गुमगू के आलम में, हु इज asleep at the steering wheel in Pakistan? This is a strategic storm that your ally has bombed the person they were telling you to bring to the negotiating table. बिल्कुल ठीक है, right or not? बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ रहिएगा शहीद रहमान साहब। साबिर शाकिर साहब, इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी पाकिस्तान के लिए? जैसे शहीद रहमान साहिबा ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत सीरियस क्वेश्चंस रेज किए इस मामले पे। देखिए अरशद, इसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। एक तरफ तो आप देखें कि अमेरिका बार बार, अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक डायरेक्ट लगा रहा है, कोई बिटवीन द लाइन, कि पाकिस्तान को मस्बत रोल प्ले नहीं कर रहा पीस प्रोसेस में, अफ़गान तालिबान पे वो अपना असर इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक तरफ तो ये चीज़ है, दूसरी जानिब जब मुलाकातें भी हो रही हैं, इजलास भी हो रहे हैं और बातचीत आगे बढ़ रही है, इस मौके पे ये अटैक करना और ऐसे फ़र्द को, ऐसी जमात के सरबराह को अटैक करना कि जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है, जिनके साथ आप चाहते हैं कि अमन हो, नेगोशिएशन के ज़रिए अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस आगे बढ़े और उनको आप कौमी धारे में लाना चाहते हैं, ऐसे में आप ड्रोन अटैक के ज़रिए किसी को हिट करेंगे और उसके बाद फिर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले करे, अपना असर इस्तेमाल करे, और उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान से आप ये तवक्को करें कि वो भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ये जो डिवीज़न है पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो अच्छे और बुरे तालिबान के तमीज़ की जाती है, लेकिन अमेरिका भी तो यही कर रहा है, अफ़गानिस्तान भी तो यही कर रहा है कि जो थोड़ा सा हार्ड लाइनर है उसको वो रास्ते से हटा रहा है और उसके बाद फिर नई क़यादत को नई क़यादत की कोशिश की जाए कि अफ़गान तालिबान की जो नई क़यादत है उनके लाइक माइंडेड आएँ, तो इससे बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, मेरा ख्याल है गड़बड़ होगी। और एक और बात ये आप देखें कि अमेरिका ने पहले F-16 तैयारों की बंदिश की, उसके पे रुकावट खड़ी की, उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिन ब दिन वो एग्रेसिव भी हो रहा है और नेगेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। उसको फिर इसके साथ लिंक करें तो आपको समझ आ जाएगी कि अमेरिकन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। शाहिद साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो लीडरशिप की बात हो रही है कि दफ्तर खारजा तो कह रहे हैं कि जी आइडेंटिटी हम वेरीफाई करें, लेकिन बाकी तमाम ज़राए कह रहे हैं कि हाँ जी हलाकत होगी, अफगान तालिबान सिर्फ अभी तक डिनाई कर रहे हैं इस हवाले से। नेक्स्ट लीडरशिप, जो साबिर शाकिर भी कह रहे हैं, शायद एक ये वजह हो सकती है कि नेक्स्ट लीडरशिप पहले डिफाइन हो जाए। नेक्स्ट लीडरशिप क्या बनती है अब? देखिए, नेक्स्ट लीडरशिप की अगर हम बात करते हैं, ये तरीक़ाकार जब मुल्ला उमर वाला मामला आया था आपके सामने, वो उसको भी ओन नहीं कर रहे थे जब तक कि शूरा ने नेक्स्ट लीडरशिप का कोई फैसला नहीं कर लिया था। इस बार भी जो नाम आ रहे हैं इस वक्त, हक्कानी सिराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त नायब अमीर हैं, नामजद नायब अमीर हैं। आया वो आएंगे आगे या फिर मुल्ला उमर के जो साहबजादों का मामला है वो आएंगे, ये चीज़ें अभी तक मुबहम है, क्लियर नहीं है। और इस वाक़े के बाद दोबारा एक वो रिफ्ट बढ़नी है जो लीडरशिप की रिफ्ट है, उसमें कितने दिन में वो फैसला कर पाते हैं और उस फैसले पे कितना इत्तफाक होता है। लेकिन एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वली मोहम्मद का सिर्फ पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड नहीं बल्कि उसका वोटिंग लिस्ट में भी नाम मौजूद है।
जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड सामने आए हैं, उसके अलावा उसका नाम वोटिंग लिस्ट में भी मौजूद है। वोटिंग लिस्ट को मज़ीद उस पर काम किया जा रहा है। जो मेरी इतला है, चमन का रजिस्टर्ड वोटर है वली मोहम्मद, और आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड बॉडी इज स्टिल बीइंग वेरीफाइड। ये जरूरी तो नहीं है ना अरशद, एक बात कि ये नहीं है कि वली मोहम्मद का पासपोर्ट ही मुल्ला अख्तर मंसूर का पासपोर्ट हो, ये भी तो हो सकता है। लेकिन असल जो क्वेश्चन है वो ये है कि वो उस जले हुई गाड़ी में और उस जली हुई बॉडी में पासपोर्ट बिलअमूम अपने पॉकेट में रखता है ना बंदा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब आप ट्रैवल करते हैं पासपोर्ट आप कहाँ रखते हैं? अपने कोट की पॉकेट में, हर वक्त आपके साथ। तो ये जो पासपोर्ट है, इसका मतलब है जो भी डेड बॉडी गई है, पासपोर्ट फिर उसके पास नहीं था, उसकी पॉकेट में नहीं रखा हुआ था, उसकी गाड़ी में नहीं रखा हुआ था पासपोर्ट, फिर वो बाद में पहले किसी और को दे गया, या ये वाकई कुछ और है, बिल्कुल किसी और नौयत की तरफ जाएगा, ये चीज़ बताई कुछ और जा रही है, वाकया कुछ और हुआ होगा। फिर माजरत के साथ ऐसे लगता है कि जिस तरह ड्रोन से मिसाइल फेंका गया कि पासपोर्ट भी उधर ही से फेंका गया था। इंटरेस्टिंग। नाज़रीन, इससे रिलेटेड बहुत से सवाल आते हैं। 21 मई की जो आप पासपोर्ट पे देख रहे हैं, वो वली मोहम्मद ईरान के रास्ते ताफ्तान बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान आया, और इतला ये है कि 11:20 पे ईरान बॉर्डर से बाकायदा FIA की स्टैंप है। अगर हमारे प्रोड्यूसर एक दफ़ा दिखा सकें ये स्टैंप फुल स्क्रीन करके आपको, 21 मई इस पे बाकायदा स्टैंप लगी हुई है। ताफ्तान बॉर्डर से एंट्री है वली मोहम्मद की, पाकिस्तान में एंट्री हुई है, और ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 21 मई ताफ्तान बॉर्डर से एंट्री है, और 3:30 बजे इतलात हैं कि ड्रोन स्ट्राइक हुई। अब इसमें मामलात ये हैं कि किसने, ये वली मोहम्मद ही अगर मुल्ला मंसूर अख्तर के कवर के साथ ये ट्रैवल कर रहा था, तो ये इतलात किसने दी? ये अफगान इंटेलिजेंस ने दी, ईरानियन इंटेलिजेंस ने दी? कौन इसके ट्रेल के पीछे था? ये भी अहम सवालात इससे खड़े हो जाएंगे। लेकिन क्या ये वली मोहम्मद ही मुल्ला मंसूर अख्तर था? ये वाला भी एक सवाल है जो कि अभी क्लियर नहीं है। बहुत सारे सवालात हैं इस इशू से रिलेटेड। अफगान तालिबान अभी तक डिनाई कर रहे हैं। पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं जो दूसरी बॉडी मिली है उसको आइडेंटिफाई करें। अनऑफिशियली सोर्सेज कंफर्म कर रही हैं पाकिस्तान में भी कि जनाब मुल्ला मंसूर अख्तर हलाक हो गया है। अमेरिकन ऑफिशियल्स ये बात कह रहे हैं, अफगान हुकूमत ये बात कह रही है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि एक और बॉडी मिली है ड्राइवर के साथ, जिसकी अभी तक हम पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, फिर ये वली मोहम्मद कौन है? शायद इन साहब आपने कहा कि जी वोटिंग लिस्ट में भी शायद उनका नाम है, पासपोर्ट भी है, आइडेंटिटी कार्ड भी है, तो वली मोहम्मद है कौन? सर यही सबसे बड़ा सवाल है कि वली मोहम्मद कौन है। जैसा मैंने आपको पासपोर्ट का बताया कि उस पर सिर्फ लिखा हुआ है किला अब्दुल्ला। किला अब्दुल्ला कोई एड्रेस नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा जो एक लिखा हुआ है एड्रेस शनाख्ती कार्ड पे, आर्जी पता कराची का है और मुस्तकिल पता फिर किला अब्दुल्ला के एक गांव का सिर्फ नाम लिखा हुआ है। अब उस गांव में जाके पूछना पड़ेगा कि जी आया ये शख्स यहाँ रहता था वली मोहम्मद नामी या नहीं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो वली मोहम्मद की तलाश का है। वली मोहम्मद अगर नहीं मिलता तो भी एक बहुत से सवाल आते हैं, अगर मिल जाता है तो भी क्वेश्चंस हैं। अगर वली मोहम्मद मिल गया तो फिर जो गाड़ी में बैठा हुआ था वो कौन था? वेरी इंटरेस्टिंग। साबिर शाकिर साहब, यही सवाल आपसे, क्योंकि ये सवाल इसलिए अहम हो गया कि अब पाकिस्तान का दफ्तर खारजा कह रहा है, और आप क्योंकि ब्यूरो चीफ हैं बलूचिस्तान के, इसके अलावा कोई और स्ट्राइक नहीं हुई है, यही एक गाड़ी। देखिए स्ट्राइक के अलावा अरशद, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक क्रैकर का ब्लास्ट भी होता है, ये गुज़श्ता रोज़ का वाक़या है, वो अगर हमारे पास मीडिया आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले, रिपोर्ट ना हो, लेकिन गवर्नमेंट के इदारों को तो रिपोर्ट होता होगा। डिप्टी कमिश्नर लेवीज सब रिपोर्ट करते होंगे। कल तक किसी को नहीं पता था कि एक गाड़ी जल गई है, एक गाड़ी तबाह हो गई है, जिसपे जो है ना जिसका मलबा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, 2 लाशें मिली हैं। इस मामले को से कल दोपहर से आज सुबह तक क्या तमाम एडमिनिस्ट्रेशन सो रही थी। साबिर शाकिर साहब, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जब वली मोहम्मद का जिक्र करता है कि ये वली मोहम्मद ईरान के जरिए 21 तारीख को आया और बॉडी भी वहाँ से एक मिलती है, और ये पासपोर्ट, ID कार्ड, सारी चीज़ें आती हैं, तो ये वली मोहम्मद है कौन? मेरा ख्याल है कि ये पूरी जो ड्रोन अटैक है ना, ये पूरी जो स्टोरी है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस है, वो संभाल नहीं पा रहे। आपने गाड़ी की हालत देखी है? गाड़ी की हालत देखें तो उसमें बाकायदा गोलियों के निशानात हैं। गाड़ी की जो बॉडी है उसमें गोलियों के निशानात हैं। मैंने तो आज तक ऐसा कोई ड्रोन स्ट्राइक नहीं देखी जिसमें गोलियों के निशानात भी हों। और उसके फिर अगेन दिलचस्प बात है कि पासपोर्ट कैसे एक रह गया बाकी, कि 2 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं,
ईरान की इमिग्रेशन की स्टैंप भी लगी हुई है, एंट्रेंस की स्टैंप है, और उसके बाद पासपोर्ट बच जाता है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट बच जाता है और बाकी सब कुछ तबाह हो जाता है। इसमें मुझे लगता है कुछ कोई मिस्ट्री सी चीज़ लग रही है, कुछ ना कुछ आगे जाके जब इन्वेस्टिगेशन होगी, इसलिए फॉरेन ऑफिस ने भी इस बीइंग वेरीफाइड का वर्ड यूज़ किया है, वो उन्होंने थोड़ा सा एक एज रखा है। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि अमरीकी हुकाम आर्मी चीफ को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो उससे ये तो कंफर्मेशन होती है कि कम अज़ कम जो मरने वाला है वो मुल्ला अख्तर मंसूर ही था। लेकिन क्या ये सब कुछ इसी तरह हुआ जैसे कि बयान किया गया है, ये एक क्वेश्चन। राइट, मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और दफ्तर खारजा जो इस हवाले से कह रहा है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड अ पर्सन नेम्ड वली मोहम्मद सन ऑफ शाह मोहम्मद कैरिंग a Pakistani passport and an ID card, resident of Qilla Abdullah, entered Pakistan from Taftan border on 21st May. His passport was bearing a valid Iranian visa. He was traveling on a vehicle hired from the transport company in Taftan. This vehicle was found destroyed at Kochaki along the Pakistan-Afghanistan border. ये वली मोहम्मद आपके ख्याल में कौन है? देखें, ये तो मेरा ख्याल है कि हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से जो भी बयान आया है, इसकी अभी फर्दर वेरिफिकेशन की भी जरूरत है और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर मजीद डिटेल्स आएंगी। ये जो मिसिंग लिंक्स हैं पूरी स्टोरी में, हम इस चीज के वैसे भी माहिर हैं कि मिसिंग लिंक्स ऐसे डाल दें कि जिसके तहत हम कहें जी कि उस वक्त इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल थी उसके मुताबिक ऐसे था। मेरा ख्याल है हमें ब्रॉडर पिक्चर को देखना चाहिए। जहां तक ब्रॉडर पिक्चर का ताल्लुक है, पाकिस्तान को इतनी मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया गया है और ये नहायत ही संगीन मामला है। देखें, इसकी पूरी ट्रेल अब मिलाई जाएगी। उसामा बिन लादेन से शुरू होगा मामला, फिर मुल्ला उमर की तरफ लाया जाएगा। वो क्वेटा शूरा का मामला आपको याद है, जब मुल्ला उमर के साथ रिलेट किया गया था, और आज फिर से पाकिस्तान की जमीन पर ये काम होना, ये पाकिस्तान के लिए नहायत ही मुश्किल तरीन मरहला फिर से पैदा कर दिया गया है। और ये करने वाला कौन है? ये सो कॉल्ड हमारा एलाई, जिसके साथ हम 10 साल ये दहशतगर्दी की जंग लड़ते रहे। बिल्कुल, वो सारी बातें तो आपकी सही हैं मार्शल शाहिद लतीफ साहब, उससे बहुत सारे सवालात भी उठते हैं। लेकिन पाकिस्तान का दफ्तर खारजा जब एक वली मोहम्मद की बात करता है और अमेरिका ही कहते हैं कि जी मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया, अफगान गवर्नमेंट कहती है मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया, बॉडी सिर्फ ये दो आइडेंटिफाई होती हैं, और दफ्तर खारजा अपने बयान में वली मोहम्मद का जिक्र करता है, तो इसके जिक्र करने की फिर जरूरत क्या थी वली मोहम्मद की दफ्तर खारजा को? देखिए, इसी से जाहिर होता है ना कि हमारे दफ्तर खारजा जो है इस वक्त किस तरह, यानी किन मुश्किलात का शिकार है कि दफ्तर खारजा पॉलिसी की तरफ तो कोई ध्यान है ही नहीं। हम तो अपनी डोमेस्टिक मामलात में फंसे हुए हैं। अंदर देख लीजिए कि पॉलिटिक्स का क्या हो रहा है। पनामा लीक्स की तरफ सारा दिन जो तकारीर धुआंधार होती हैं, हमें मालूम ही नहीं कि इस वक्त 3 ममालिक जो हमारे हमसाये में हैं, यानी वो ईरान है, अब अफगानिस्तान भी है और साथ इंडिया भी है, उनके साथ हमारे रिलेशन बता दीजिए क्या है। और पिछले चंद दिनों से जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा है, वो आने वाले दिनों के बारे में एक बहुत बड़ी वार्निंग है, और हम उस वार्निंग को अभी भी नहीं देख रहे। हमें वक्त नहीं मिल रहा कि हम खारजा पॉलिसी को देखें, और खारजा पॉलिसी बाहर से दराज से हम कह रहे हैं कि आपके पास मिनिस्टर साहब नहीं है खारजा पॉलिसी के लिए, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। ये जाहिर करता है कि हुकूमत की तरजीहात में ये चीजें शामिल ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने बड़े बड़े ये मामलात हैं और हम इनकी तरफ ना ध्यान देते हैं, ना हमारी कोई मनसूबाबंदी है, और इस पर दफ्तर खारजा यूं लग रहा है कि जैसे पैरालाइज हुआ है और उसको समझ नहीं आ रही कि हमने इस सारे मामले को टैकल कैसे करना है। आपने खुद ब खुद ही ये ऐसे ही है कि जैसे वो मामला आपको याद होगा कि पठानकोट में हुआ और हमने यहाँ FIR काट दी। तो ये सारी की सारी चीजें क्या जाहिर करती हैं कि क्या हम चीजों के ऊपर कंट्रोल अपना खो रहे हैं, वो नजर आ रहा है, और बहुत बुरी तरह से ये कंट्रोल हमारे हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। यानी दुनिया जो चाहे आपके साथ वो गेम खेल दे, और खासकर ये जो अमेरिका का इस वक्त रोल है, इसके ऊपर तो आपकी बहुत बड़ा एहतजाज फौरी तौर पे होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हुआ, और 2 दिन लग गए अपनी स्टेटमेंट देने में। तो मैं अफसोस के साथ ही कह सकता हूं कि हमारे हालात जो हैं वो दिगरगू हैं, दफ्तर खारजा ना होने के बराबर है इस वक्त, और उसकी जो इस वक्त विजन और उसकी जो डायरेक्शन है उस पर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान। बिल्कुल, आपने जो ड्रोन स्ट्राइक की बात की उस पर आज की स्टेटमेंट में दफ्तर खारजा ने बाकायदा एहतजाज का जिक्र किया है। शायद इनसा आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अगर अफगान तालिबान भी इसकी कंफर्मेशन दे देते हैं तो फिर ये जो पीस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटल प्रोसेस, वो आगे कैसे चलेगा? जो नेक्स्ट इन लाइन है मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर साहब के साहबजादे हैं, सिराज हक्कानी साहब, क्या तो इन दोनों के साथ अमेरिका बैठ के बात करने पर तैयार होगा? देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर
फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सिराजुद्दीन हक्कानी जो इस वक्त नायब अमीर हैं, जिन्हें नायब मुकर्रर किया गया था, अगर वो आगे आ जाते हैं तो हक्कानी तो वो है जिनके लिए अमेरिकन कह रहे हैं को हिट करें, बार बार हक्कानीस पर ही प्रेशर है। तो अगर जिस हक्कानी को हिट करने की बात हो रही है, क्या अमेरिकन और अशरफ गनी उसके साथ बैठ के बात करेंगे? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें देखें। इसमें ईरान का रोल आपको बहुत, अब अचानक से हमारे जो मुल्क के मामलात हैं उसमें कलभूषण कहाँ से आता है? ईरान से आता है। अख्तर मंसूर साहब जाते हैं ईरान, वीज़ा उनके पास ईरान का वैलिड मौजूद था तो वो FIA के काउंटर से गए। अब वो अख्तर मंसूर थे या वली मोहम्मद थे, इस बहस का फैसला बाद में होना है। उसके बाद दूसरी बात तो बहस ही आ जाएगी सारी जो चार्जशीट बननी है, और दफ्तर खारजा अगर ये कंफर्म कर रहा है कि ये वली मोहम्मद साहब जो हैं ये मिले और हम पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका कह रहे हैं यही साहब थे, अफगानिस्तान कह रहा है यही साहब थे। ईरान के रोल से पहले आपके पासपोर्ट पे क्वेश्चन उठेगा, आपके शनाख्ती कार्ड पे क्वेश्चन उठेगा, उसके बाद आपको ईरान का रोल मजीद नजर आ रहा है। दूसरी बात अरशद, एक चीज देखें कि ड्रोन अटैक्स KP में होते रहे, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी ड्रोन अटैक के बाद आज तक वीडियो एविडेंस या फुटेज या स्टिल इमेज, रेयर किसी केस में अगर कुछ सामने आया होगा तो आया होगा। बलूचिस्तान की तारीख में पहला ड्रोन अटैक होता है और उसके बाद उसकी वीडियो भी सामने आती है, और उस वक्त की वीडियो जब गाड़ी में आग लगी हुई है, तस्वीरें भी सामने आती हैं। ये चीजें मुझे मतलब KP में इतने अरसे से हो रही हैं, क्या वहां पे लोग मौजूद नहीं थे? क्या वहां पे मोबाइल फुटेजेस मौजूद नहीं थी? बहुत सी चीजें हैं, जैसे साबिर कह रहे हैं कि मिसिंग लिंक्स के साथ साथ बहुत सी चीजें शुकूक व शुबात को बढ़ा रही हैं। साबिर शाकिर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके आऊंगा। पीस प्रोसेस, उसके ऊपर मुल्ला अख्तर मंसूर की अगर हलाकत अफगान तालिबान भी कंफर्म करते हैं तो पीस प्रोसेस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, रिकॉन्सिलिएशन आपके ख्याल में खत्म होगी अफगान तालिबान के साथ? मेरा ख्याल है कि इसमें ब्रेक आएगी, क्योंकि इसके बाद आप ये देखें ना ये तस्वीर, तो इस तस्वीर से आप अंदाज़ा कर सकते हैं एक ऐसा ड्रोन अटैक है, पहला तारीख का ड्रोन अटैक है जिसके पास बिल्कुल हमारे प्रोड्यूसर इसको फुल स्क्रीन भी चला सकते हैं, वीडियो उनके पास भी मौजूद है ये। तो इसलिए ये जो पीस प्रोसेस है ये तो उसमें तो ब्रेक, वो तस्वीर आप देख सकते हैं, वीडियो ये देखें, ये वीडियो है, स्टिल जो इमेज है उसमें आप देखें तो ये आप देखें कि इसमें मौजूद हैं। और इस गाड़ी में से पासपोर्ट कैसे बरामद हो सकता है, मुझे सिर्फ ये चेक करके बता दें। दफ्तर खारजा क्यों कह रहा है कि हाँ जी ये वली मोहम्मद? अब अगेन वही मैं कह रहा हूँ, इस स्टोरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है। ये स्टोरी जिस तरीके से बयान दफ्तर खारजा अगर वली मोहम्मद की कंफर्मेशन दे रहा है और दफ्तर खारजा अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब दफ्तर खारजा ने ये नादरा और ETM मिनिस्ट्री से कंफर्म भी करवाया होगा कि ये पासपोर्ट जेन्युइन है, FIA की स्टैंप उस पर लगी है तो जेन्युइन है, ID कार्ड जाली है। हमारा यकीन है कि शायद नहीं बना होगा इस मामले पे, क्योंकि जो एड्रेसेस और इन्फॉर्मेशन है वो कॉरस्पॉन्ड कर रही है पासपोर्ट के साथ, और दफ्तर खारजा ने कंफर्मेशन के बाद ये चीज दी होगी। दफ्तर खारजा, अरशद इतनी देर दफ्तर खारजा का इजलास चलता रहा है, एक दफ्तर खारजा का बंदा अगर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को फोन करता और उसे कहता डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला को जरा इस एड्रेस पे दौड़ाएं और हमें डिटेल 20 मिनट में लेके दें, कोई प्रॉब्लम थी? इतनी देर किस चीज पे सर जोड़ के बैठेंगे? तो इसलिए पहले तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा था, कोई बता ही नहीं रहा था। सरताज अजीज साहब से जब हमारे शाहिद मेतला ने पूछा एक फंक्शन में, तो उसमें उन्होंने कहा कि ऐसी बातें ज़ुबानी थोड़ी होती, मैं जाऊंगा दफ्तर खारजा, वहाँ बैठूंगा, उसके बाद फिर बातें होंगी और फिर तहरीरी तौर पे आगाह किया जाएगा, ये ज़ुबानी बयान इस पे जारी नहीं होते। तो वाक़या तो हो चुका है पुराना, तो 24 घंटे बाद भी तो इसमें कोई अफगान इंटेलिजेंस का, इंडियन इंटेलिजेंस का, ईरानियन इंटेलिजेंस का, CIA के आपस के राब्ते भी होंगे, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन तो सारे कर रहे हैं। बिल्कुल है, इंटेलिजेंस सिर्फ कलभूषण पे नहीं थी, बाकी मेरा ख्याल है सारे इश्यूज पे इनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग है। सिर्फ कलभूषण को ईरान ने भी छुपा के रखा हुआ था, अफगान ने भी छुपा के रखा हुआ था, इंडिया ने भी छुपा के रखा हुआ था। इस पे आई थिंक होनी चाहिए, मामला आगे बढ़ेंगे। साबिर शाकिर साहब, शाहिदीन साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। नाज़रीन, दफ्तर ने जो बयान आज जारी किया है उसने सवालों के जवाब नहीं दिए बल्कि मजीद सवालात खड़े कर दिए। दफ्तर खारजा ने जो आज एक काम किया है कि वली मोहम्मद की कंफर्मेशन दी है। अब ये वली मोहम्मद कौन है और मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से क्या मालूमात हैं, उसकी दफ्तर खारजा ने कहा द आइडेंटिटी ऑफ द सेकंड बॉडी इज बीइंग वेरीफाइड, कि जो दूसरी बॉडी उन्हें वहां पे मिली है उसकी अभी तक वो शनाख्त कर रहे हैं, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं। तो फिर ये वली मोहम्मद कौन है? मुल्ला अख्तर मंसूर के हवाले से अफगान हुकूमत, अमरीकी हुकूमत, उनकी तरफ से पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया गया, हमने ना हाँ का ना का, अफगान तालिबान डिनाई कर रहे हैं, मामला अभी भी गंभीर है, बहुत सारे सवालात हैं, इस पे आपको यकीनन अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।